हेलो एवरीवन। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसके फॉर्म में। अब हमारे पास है फॉर्म में टेबुलर फॉर्म या सपाट। टेबुलर फॉर्म या सपाट। ठीक, तो ये क्या होता है, कैसे दिखाई देता है। ठीक, तो हमारा कुछ जो मिनरल रहता है ये कैसे किस फॉर्म में क्रिस्टलाइज होते हैं। कुछ जो हमारे मिनरल होते हैं ये चौड़े चौड़े और समतल सतहों में क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइज होते हैं। जैसे कि ये हो गया हम लोग का चौड़ा चौड़ा क्या सतह, और ये पूरा आप लोगों को क्या दिखाई देगा, समतल रहेगा। तो इस फॉर्म में हमारे जो मिनरल रहते हैं टेबल के समान, तो ये जो हमारा मिनरल है इस प्रकार से विकसित होते हैं। ठीक, तो कुछ जो खनिज रहते हैं ये चौड़े और समतल सपाट सतह वाले आकृति में क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार की जो आकृति बनता है तो इसी को कहा जाता है क्या, टेबुलर या सपाट आकृति या टेबुलर फॉर्म। ठीक, तो ऐसा जो है हमारा कौन कौन से खनिजों में पाया जाता है, कौन कौन से खनिज इस प्रकार के जो आकृति हैं वो बनाते हैं। तो उसमें है आप लोग का फेल्सपार, जितने फेल्सपार मिनरल्स हैं वो मोस्टली आप लोगों को टेबुलर फॉर्म में दिखाई देंगे। इसके बाद आता है आप लोग का एपिडोट। ठीक, तो ये सब जो मिनरल हैं और भी बहुत सारे हैं, जैसे कैल्साइट भी है। तो ये सब जो मिनरल हैं जब क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं या तो फिर जब बनते हैं ठंडे होते हैं, तो अपने आप को इस टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, व्यवस्थित नहीं, इस फॉर्म में अपने आप को क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं। तो जब आप लोगों को कोई ऐसा मिनरल दिख रहा है जो कि आप लोगों का चौड़ा और सपाट समतल सतह है उसमें, तब इसको बोल सकते हैं आप लोग क्या, टेबुलर फॉर्म। जैसा आप लोग का जो टेबल रहता है तो वो आप लोग का चौड़ा और ऊपर से प्लेन रहता है, तो उसी प्रकार से आप लोगों को ये मिनरल भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी में आप लोग का नेक्स्ट नंबर है आप लोग का ग्रेनुलर फॉर्म, या तो भी इसी को कहा जाता है आप लोग का क्या, दानेदार आकृति। ग्रेनुलर फॉर्म या इसी को कहा जाता है क्या, दानेदार आकृति। ठीक, तो ग्रेनुलर फॉर्म या दानेदार आकृति क्या होता है, इसमें दानेदार मतलब दाने के समान छोटे छोटे। तो जो हमारे कुछ मिनरल रहते हैं तो जब ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइज होते हैं, ठंडे होते हैं, तो ये अपने आप को छोटे छोटे या बड़े बड़े दानों के रूप में अपने आप को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ छोटे छोटे या बड़े बड़े इस प्रकार से जब दाने में अगर आप लोगों को कोई मिनरल मिलेगा विकसित होते हुए, तब इस जो आकृति है इसी को कहा जाता है आप लोग का क्या, ग्रेनुलर फॉर्म या तो दानेदार आकृति कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो मिनरल है वो अपने आप को छोटे छोटे या बड़े बड़े दानों के रूप में अपने आप को क्या करता है, विकसित करता है। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों को आकृति मिलेगा तो उसी को कहा जाता है आप लोग का ग्रेनुलर फॉर्म कहा जाता है। तो ऐसे कौन से मिनरल आप लोगों को दाने के रूप में आकार देते हैं, तो ये आता है आप लोग का ओलिविन। ठीक, एग्जाम्पल में और क्या आता है आप लोग का, क्रोमाइट। ठीक है, तो ये जो दो मिनरल हैं उसके एग्जाम्पल हो गए। जब ये क्या होते हैं, ठंडे होते हैं या तो बनते हैं, तो अपने आप को इन छोटे छोटे दानों के समान अपने आप को क्या कर लेते हैं, विकसित करने का कोशिश करते हैं। तो ये आप लोगों को ग्रेनुलर फॉर्म में मिलेंगे, ओलिविन और क्रोमाइट। ठीक, अब इसी में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि आप लोग का आता है रेनिफॉर्म या तो गुर्दाकार। क्या आता है आप लोग का, रेनिफॉर्म या गुर्दाकार। गुर्दा मतलब क्या होता है आप लोग का, किडनी। तो कुछ जो मिनरल रहते हैं वो किडनी के आकार में अपने आप को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। तो जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि ये आप लोगों का किडनी जो रहता है, तो इसमें आप लोग का जो छोटा छोटा जो जाली वाली रहता है, तो ये अपने आप में इस प्रकार से विकसित रहता है। तो ये जो मिनरल हैं तो ये अपने आप को सेम
किडनी के समान ही अपने आप को क्या कर लेते हैं, ये विकसित करते हुए दिखते हैं। ठीक, तो ये जो कुछ मिनरल रहते हैं तो उसका जो आकृति रहता है वो किडनी के समान दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है, किन खनिजों में पाया जाता है इस प्रकार का जो फॉर्म है, तो वो है आप लोग का हेमेटाइट। तो जो आपका हेमेटाइट मिनरल है, ठीक, तो इस हेमेटाइट मिनरल में जब इसका जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तब ये अपने आप को लगभग किडनी के समान भी विकसित कर लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों को किडनी के रूप में आकृति बनते हुए दिखाई देगा। तो इस प्रकार से अगर आप लोगों को किसी मिनरल में आकृति दिखाई देगा तब उसको आप लोग बोलेंगे क्या, गुर्दाकार आकृति या तो रेनिफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्या, पिजोलिटिक, या तो फिर आप लोग मटर के दाने से थोड़े से बड़े वाले को बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर का आकृति है आप लोग का पिजोलिटिक। ठीक है, तो पिजोलिटिक आकृति क्या होता है, ये कैसे बनता है, किन खनिजों में पाया जाता है। तो पिजोलिटिक जो आकृति है, तो ये कोई मिनरल है, तो इसमें आप लोगों को छोटे छोटे रिंग रिंग के समान आप लोगों को मटर के दाने से थोड़े से बड़े आप लोगों को अलग अलग रिंग दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से जो आप लोगों का जो संरचना मिलेगा, इसी को कहा जाता है आप लोग का क्या, पिजोलिटिक संरचना, ये तो पिजोलिटिक आकृति कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को आकृति दिखाई देगा। ठीक, तो इसे क्या कहा जाता है आप लोग का, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है आप लोग का, बॉक्साइट। ठीक है, तो बॉक्साइट जो मिनरल है तो उसका जो आकृति पूछा जाएगा तब उसका आकृति जो है आप लोग का पिजोलिटिक आता है। ठीक, इसमें आप लोग का जो मटर का जो दाना रहता है तो उसके दाने के समान ही गोल 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 आप लोग को अलग अलग, जैसे कि रेड वाइट इस कलर के आप लोगों को रिंग दिखाई देंगे। ठीक है, गड्ढे और थोड़े से रिंग दिखाई देंगे। तो ऐसे आकृति को क्या कहा जाता है आप लोग का, पिजोलिटिक आकृति कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं ओलिटिक। नेक्स्ट नंबर का आकृति जो है आप लोग का ओलिटिक आकृति आता है। ठीक, तो ओलिटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडकीय की आकृति। तो ये जो ओलिटिक आकृति है ये आप लोग का मटर के दाने से भी छोटे छोटे दाने वाला होता है। ये भी सेम इसी के प्रकार से दिखेगा, लेकिन इसमें जो आकृति रहेगा, ये जो आप लोग का जो सर्कल रहेगा, ये सब ये मटर के दाने से भी छोटा छोटा आप लोग को दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे जो आकृति जो दिखाई देता है इसी को कहा जाता है ओलिटिक फॉर्म या तो अंडकीय आकृति कहा जाता है। ठीक, तो ऐसा जो आकृति दिखाता है इसका एग्जाम्पल कौन से मिनरल का है, तो ये है आप लोग का कैल्साइट। तो कैल्साइट मिनरल में इस प्रकार का आकृति मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में कि जब आप लोग को मतलब हाँ स्फेरुलिटिक या हाँ स्फेरुलिटिक को हिंदी में स्फेरुलिटिक ही बोलते हैं, तो ये संरचना के बारे में। स्फेरुलिटिक फॉर्म किसको बोलेंगे, तो ये जो स्फेरुलिटिक फॉर्म है तो इसमें क्या होता है कि जो मिनरल का जो ये कोई मिनरल है मान के चलिए, तो इसका जो एक केंद्र है तो इस केंद्र में सभी बहुत सारे आप लोग को रेडिएटेड मिनरल आकर के मिलते हुए दिखाई देंगे। ठीक, एक केंद्र हो जाता है, अब इस केंद्र के पास बहुत सारे रेडिएटेड मिनरल आप लोगों को मिलते हुए दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से जो अगर आप लोगों को संरचना दिखाई देता है तब इसी को कहा जाता है क्या, स्फेरुलिटिक फॉर्म कहा जाता है। ठीक, इसमें एक केंद्र के चारों ओर, ये जो एक केंद्र हो गया मान के चलिए, तो इसके जो चारों ओर के जितने मिनरल हैं तो ये अपने आप को इसी जगह से अपने आप को रेडिएट करते हुए दिखते हैं, या तो फिर इसी के केंद्र में आते हुए आप लोगों को क्या होते हैं, प्रतीत होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग का हो गया स्फेरुलिटिक का। तो इसका एग्जाम्पल है आप लोग का कैल्साइट।